वास्तव में आज के समय कालसर्प योग एक आकाशचरी ग्रहों की प्राकृतिक अवस्था है। जब सौर मंडल में प्रमुख ग्रह सूर्य, शुक्र, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शनि आदि सभी ग्रह सौर मंडल के अर्धवृत्त में फंस जाते हैं और इस अर्धवृत्त के इस एक छोर पर राहु तथा दूसरे छोर पर केतु होता है। राहु केतु की बजाय केतु राहु के बीच फंसे ग्रह ज़्यादा कष्ट देते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो वह कालसर्प योग वाली कुंडली कहलाती है। कालसर्प योग कई प्रकार के होते हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन अभी हम कालसर्प योग के बारे में विचारणीय बातें करते हैं कि कालसर्प योग से मुक्ति के लिए हमें कौन सा दिन या कौन सा विचार करना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय हैं। सबसे पहले अमावस्या को आश्लेषा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, आर्द्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र यदि ये नक्षत्र होते हैं तो उत्तम नाग पंचमी हो तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। बुधवार के दिन यदि अमावस्या हो, आश्लेषा नक्षत्र से युक्त हो तो वह भी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के इस दिन योग अगर है तो वो भी निवृत्ति का योग होता है। नक्षत्रों में घनिष्ठा युक्त द्विपुष्कर योग त्याज्य है। पंचक त्रिपाद नक्षत्र वर्ज्य है, परंतु अश्विनी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा, पुष्य, मगा, मूला, ज्येष्ठा, शतभिषा अश्विनी नक्षत्र के रूप में ब्राह्मण हैं। तिथियों में अगर पंचमी तिथि, सप्तमी तिथि, नवमी तिथि, पूर्णिमा में अमावस्या आ जाए तो यह दिन शुभ होता है। 7 वारों में शनिवार, रविवार, मंगलवार को छोड़कर सभी वार कालसर्प निवृत्ति हेतु शुभ माने जाते हैं। इनमें बुधवार सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि राहु दोष के अनुसार बुधवार इस कार्य हेतु उत्तम दिन माना गया है। अब कालसर्प योग से बचाव के कौन कौन से उपाय हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। व्यक्ति के शत्रु अधिक हो जाते हैं तब कालसर्प योग की प्रवृत्ति हो जाती है या उस कुंडली में कालसर्प योग माना जाता है। यदि कार्य में निरंतर बाधा आती रहती है, कार्य में समस्याएं आती रहती है, तब भी इस प्रकार की समस्या आ जाती है। तो जिस वैदिक मंत्र से जल में हम सर्प छोड़ते हैं उसको नित्य 3 बार स्नान पूजा पाठ करने के बाद पढ़ना चाहिए। भगवान शंकर की कृपा से उसके सारे शत्रु शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। यह मंत्र अमोघ व अनुभूत है, पर इसका प्रयोग गुरु की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए। दूसरा उपाय, नाग पंचमी का व्रत करें तथा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। तीसरा, कालसर्प योग की विशिष्ट अंगूठी प्राण प्रतिष्ठित करके बुधवार के दिन सूर्योदय के समय कनिष्ठिका उंगली में धारण कर लेनी चाहिए। जिस दिन धारण करें उस दिन राहु की सामग्री का आंशिक दान करना जरूरी है। इससे भी चमत्कारिक ढंग से लाभ होता है। यह टोटका अनेक बार परीक्षित किया जा चुका है। इसके बाद प्रत्येक बुधवार को काले वस्त्र में उड़द या मूंग 1 मुट्ठी डालकर राहु का मंत्र जाप करके किसी भिखारी को या भिखमंगे को दे दें। यदि दान लेने वाला कोई नहीं मिले तो बहते पानी में इस अन्न को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार 72 बुधवार तक करते रहने से अवश्य लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा नेक्स्ट उपाय, किसी शिवलिंग में चढ़ने योग्य तांबे का बड़ा सर्प लाएं, उसे प्राण प्रतिष्ठित करके ब्रह्म मुहूर्त में जब कोई न दिखे शिवालय पर छोड़कर आ जाएं तथा चांदी से निर्मित एक सर्पिनी के जोड़े को बहते हुए पानी में छोड़ दें। इससे भी कालसर्प योग की चमत्कारिक ढंग से शांति हो जाती है तथा व्यक्ति को लाभ होने लग जाता है। यह प्रयोग भी अनेक बार किया जा चुका है, इससे काफ़ी शुभ समाचार मिले हैं। इसके बाद शिव उपासना एवं निरंतर रुद्र सूक्त से अभिमंत्रित जल से स्नान करने पर यह योग शिथिल हो जाता है। संकल्प पूर्वक यह कार्य करें। नेक्स्ट, यदि किसी स्त्री की कुंडली इस योग से दूषित है तथा उसको संतति का भी अभाव है, विधि नहीं करा सकती है, तो किसी वट के वृक्ष या अश्वत्थ वृक्ष से नित्य 108 बार उसके घेरे में लगाने चाहिए या प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 300 दिन में जब 28,000 प्रदक्षिणा पूरी हो जाती है तो यह दोष दूर हो जाता है तथा संतति की प्राप्ति हो
जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट उपाय, किसी विद्वान से ब्राह्मण से यह विधि कराएं, इससे अवश्य लाभ होता है तथा पूर्व जन्म में किए गए दोष भी मिट जाते हैं। यदि पूर्व जन्म कृत के दोष अति उग्र हैं तो यह विधि 2-3 बार करा लेनी चाहिए। इस प्रकार कालसर्प योग से बचाव के निम्न ये उपाय हैं। इसका किसी भी एक उपाय का पालन करें तो हमें मन में शांति, शुभ आशीर्वाद बढ़ों का तथा हमारे कामों में रुकावट बंद हो जाती है, ऐसी धारणा मानी गई है। ये ज्योतिष शास्त्र की किताबों में उल्लेख भी किया गया है।